हाँ, लास्ट क्लास में हम लोग थ्रस्ट एंड प्रेशर के बारे में पढ़े थे। उसी पर कुछ आज न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल है। जैसे पहला न्यूमेरिकल है, ए हैमर एग्जर्ट ए फोर्स। एक हैमर है, वो फोर्स कितना लगा रहा है? 1.5 न्यूटन का। ठीक है, दो नेल है, दो नेल है, उसको दीवार में हम लोग पुश कर रहे हैं, उसके लिए हैमरिंग किया, हैमरिंग कर रहा है। ठीक है, तो फोर्स जो है 1.5 न्यूटन लग रहा है और दो नेल्स है। ठीक है, दो नेल्स है और एक का एरिया है, ए और बी दो नेल्स है। एक का एरिया आपका दिया हुआ है 2 mm²। ठीक है, दूसरा नेल बी है, इसका एरिया आपको दिया हुआ है, उसका एरिया है 6 mm²। 6 mm²। ठीक है, एरिया। तो हमको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कैलकुलेट द प्रेशर ऑन ईच नेल। तो पहला नेल ए के लिए क्या करेंगे? पहले एरिया निकालेंगे। एरिया इसका दिया हुआ, ए का एरिया इतना दिया हुआ और बी का एरिया इतना दिया हुआ है। तो एरिया निकालेंगे, तो एरिया हमारा दिया हुआ 2 mm²। इसको हम क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे? एरिया का जो एसआई यूनिट है वो क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो इसको क्या करेंगे? 2 mm² है, तो 2/10। ठीक है, 10 करेंगे, 10 × 10, 2/10 करेंगे तो ये क्या हो गया? सेंटीमीटर। फिर है, फिर इसको 100 कर देंगे, फिर इसी प्रकार 10 × 100 कर देंगे। बात समझ में आ रहा? ये कितना हो जाएगा? इसको करोगे तो ये हो जाएगा 2, 2, 3, 4, 5, 6। ये हो जाएगा 10⁻⁻⁶। ये क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। मिलीमीटर स्क्वायर को हमने मीटर स्क्वायर में चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि एरिया का ऐसा यूनिट इतना होता है। अब पहला नेल के लिए, फर्स्ट नेल के लिए, फर्स्ट नेल के ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है? फर्स्ट नेल। ठीक है, इसका प्रेशर निकालोगे तो प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स बाई एरिया। फोर्स कितना है हमारा? है 1.2। एरिया कितना है? 2 × 10⁻⁻⁶। ये कितना हो जाएगा? 1.5। इसको ऊपर कर देंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई 2। इसको डेसिमल को हटाएंगे तो इसको 0 हटा के इतना कर दो, 5 से काट दिए, 5 × 15। ये हो गया 3/4 × 10⁻⁶। बात समझ में आ रहा? फोर्स बाई प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। ये कितना हो जाएगा? 0.285 × 10⁻⁶, इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? सिमिलरली अगर प्रेशर हमको निकालना है नेल बी के ऊपर, इसको भी वही करेंगे। इसका एरिया दिया हुआ है कितना? 6 mm²। इसको हम एरिया निकाल देंगे। एरिया यहाँ से एरिया निकाल दो, ये हो गया 6 बाई कितना था? 10⁻1, 2, 3, 4, 5, 6। ये हो जाएगा 10⁻, कितना हो जाएगा? 6। कितना? -6। ये हो गया मीटर स्क्वायर। ये हो गया 6 × 10⁻⁶। ये हो गया ये मीटर स्क्वायर। प्रेशर कितना हो जाएगा? प्रेशर निकालेंगे तो 1.5 डिवाइडेड बाई 6 × 10⁻⁻⁶ है ना। ऊपर एरिया, एरिया इक्वल टू इतना हो गया, इतना इंटू एरिया इक्वल टू कितना हो गया? इतना। तो ये हो गया 10⁻⁻⁶ है, 6 हो जाएगा, तो +6 है। ठीक है, ये हो गया -6। ठीक है ना। प्रेशर इक्वल टू इतना का पावर -6, हो गया 1.5 डिवाइडेड बाई 6। ये हो गया 10⁻⁶। अब इसको कैलकुलेट कर लो। क्लियर हुआ? प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। आप समझ में आया? अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, अ ब्लॉक ऑफ आयरन ऑफ मास 7.5 kg। मास दिया हुआ एक ब्लॉक है आयरन का, जिसका मास हमको दिया हुआ है 7.5 kg। आगे बोलता है डायमेंशन दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। डायमेंशन है 12 सेंटीमीटर इंटू 8 × 10, 8 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। डायमेंशन का मतलब लेंथ है, ब्रेथ है और ये थिकनेस है या हाइट है, जो बोलो। बात समझ में आया? ये 8 है, सॉरी ये क्या है? 8 है, 8 ले लीजिए यहाँ पे, 8 सेंटीमीटर, 8 cm। 12 ये लेंथ है, 8 सेंटीमीटर, ये है ना। 12 × 8 × 10, नहीं सॉरी 10 ही है, इसको 10 ले लो। ये कितना है? 10 है।
10 सेंटीमीटर। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये हाइट है या थिकनेस है। मास दिया हुआ है ब्लॉक का। तो हमको पूछ रहा है कि ऑन ए टेबल, इसको टेबल के ऊपर रखा गया, बेस रखा गया 12 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर। बेस जो है टेबल के ऊपर जो रखा गया है 12 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से मान लो कि ब्लॉक है, क्यूबाइड है। इस तरह से मान लो एक हमारा क्यूबाइड दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से क्यूबाइड है। नीचे जो बेस है वो 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। तो नीचे जो बेस है, एरिया ऑफ द बेस पहले निकालेंगे। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है कि थ्रस्ट निकालना है और प्रेशर निकालना है। तो पहले बेस का एरिया निकाल दो, एरिया ऑफ बेस। ये हो गया लेंथ इंटू, और ये चूँकि सेंटीमीटर में है इसको बाई 100 करेंगे, ये भी बाई 100 करेंगे। सेंटीमीटर से हम मीटर में कन्वर्ट कर दिए। ये हो गया 96 इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा 4। तो ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 का पावर 4, ये मीटर स्क्वायर आ गया। बात समझ में आया। अब थ्रस्ट निकालना है। तो थ्रस्ट हम बताए थे हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स होता है, मतलब इसका वेट होगा, मतलब mg होगा। मास हमारा कितना दिया हुआ है 7.5 और g का वैल्यू बोल रहा है 10 लेने के लिए। 10 ले लो, ये हो गया 75 न्यूटन। ये हमारा निकल गया थ्रस्ट। अब बोलता है इस बेस को हम नीचे रखे हैं, जो टेबल है उसके हम बॉटम में इस बेस को रखे हैं 12 इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर। तो प्रेशर कितना लगेगा, तो प्रेशर इक्वल टू होता है, क्या होता है, थ्रस्ट बाई एरिया। तो थ्रस्ट हमारा कितना निकला 75 और एरिया कितना है 96 इंटू 10 का पावर, ये है 96 इंटू 10 का पावर कितना है -4 ना मीटर स्क्वायर। ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 75 बाई 96 इंटू 10 का पावर 4। इतना आ गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बात समझ में आया। अब इसको चाहे तो काट सकते हैं। ये 96 है, ये हो गया 32, इसको काटेंगे 3 से, ये हो जाएगा 25। ठीक है ना। तो ये हो गया 25 डिवाइडेड बाई 32 इंटू 10 का पावर 4। ये पास्कल भी लिख सकते हो या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका कितना हो जाएगा 0.3 से करेंगे तो 24 8, लगभग 8 के बारे में 0.8 इंटू 10 का पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारा प्रेशर निकल गया। बात समझ में आ रहा है। और एक क्वेश्चन और हम बताते हैं, इसको भी ध्यान से देखो। क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द बेस ऑफ ए सिलिंड्रिकल वेसल। एक सिलिंड्रिकल वेसल है जिसका एरिया हमको दिया हुआ है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूँकि एरिया का ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर होता है, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर स्क्वायर में। तो 300 बाई 100 इंटू 100 हो जाएगा, ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 10 का पावर -2, ये मीटर स्क्वायर आ गया, ये एरिया निकल गया। ठीक है। एरिया ऑफ बेस ऑफ द सिलेंडर वेसल ये जितना। वाटर डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ वाटर का मतलब रो कर लो यहाँ पे वाटर, इसका दिया हुआ है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये हमारा डेंसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है। आगे पूछ रहा है, क्वेश्चन बोलता है ये डेंसिटी दिया हुआ है इज पोर्ड इनटू अप टू ए डेप्थ ऑफ, डेप्थ मतलब एच हमारा कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। इसको हम ऐसा यूनिट में चेंज करेंगे तो 6 बाई क्या हो जाएगा 100 का मतलब 0.06, ये हो गया मीटर। ठीक है, ये हमारा ये निकल गया। अब पूछ रहा है कि प्रेशर निकालना है, व्हाट इज द प्रेशर। तो प्रेशर का हम बताए थे लिक्विड के केस में प्रेशर क्या बताए थे, H रो जी का वैल्यू 10 लेना है। जी का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। H कितना हो गया, इसको 6/100 भी लिख सकते हैं, 6/100 इंटू रो कितना है 1000 इंटू कितना है जी का वैल्यू कितना लेना है 10। इससे एक कैंसिल हो गया, इससे एक कैंसिल हो गया, कितना आ गया 600, ये प्रेशर आ गया इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसमें निकालना है प्रेशर के साथ साथ हमको थ्रस्ट भी निकालना है। ठीक है, ये इतना न्यूटन, या इसको पास्कल में पीए भी लिख सकते हैं। अब हम बताए थे फार्मूला, प्रेशर इक्वल टू होता है थ्रस्ट
बाई एरिया, ठीक है। तो यहाँ से थ्रस्ट पूछ रहा है, तो थ्रस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, थ्रस्ट इक्वल टू हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर हमारा कितना निकला है 600, और एरिया कितना है, एरिया हम लोग कितना निकाल रहे हैं 3 × 10⁻² मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा 18 × 10 का स्क्वायर और ये 10 का -2, ये और ये क्या हो गया कैंसिल, ये निकल गया 18 न्यूटन। बात समझ में आ रहा है, ये न्यूमेरिकल समझ में आ रहा है, वेरी सिंपल न्यूमेरिकल है। प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट बाय एरिया, इसी पे सारा हम क्वेश्चंस बताए हैं। आज यहीं तक।